Morning everyone. Today I am going to start question number first from exercise 4.2 and question number first here it says that give first the step, okay, first the step you will use to separate the variable. हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है तो उसके लिए जो भी पॉसिबल स्टेप्स होंगे वो हमें लिखना होगा एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस, राइट. सो x minus 1 equal to 0. Okay, here is variable x. Okay, and we can say that value of the variable जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो डिपेंड्स करता है किस पर कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होगी. तो हमें इस वेरिएबल को सेपरेट करना है लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है. ओके, सो इफ यू सी हियर लेफ्ट पार्ट there is a variable and a constant term, so we have to replace this constant term. So how can we do this? We have to write add 1 to both side means लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट में. सो x माइनस 1 मैं इसमें ऐड करूंगा प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1. ओके, सो 1 से 1 कैंसिल होगा तो मुझे लेफ्ट पार्ट मिलेगा x इक्वल टू राइट पार्ट में मिलेगा 1. So this will be the solution of this equation, and we have solved this equations by this method, by writing the steps. Okay, that how can we separate the variables. Okay, next question will be, for example, this y minus 4 equal to 4. So how can we do this? First we write add 4 to both sides. So y minus 4 plus 4 equal to 4 प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा. y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? y की वैल्यू 4 and 4 8. सो इस तरीके से हम बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस. तो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं फर्स्ट की जितने पार्ट्स हैं वो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे. क्वेश्चन सेकंड, गिव फर्स्ट द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. 3l इक्वल टू 42. सेकंड है 3l इक्वल टू 42, b by 2 इक्वल टू 6. ओके, सो गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट. आपको सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, 3l इक्वल टू 42. So here l is the variable and 3 is the constant. So इस 3 को मैं किस तरीके से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड, ठीक है, मैं 3 से अगर यहाँ डिवाइड कर दूँ तो l, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे l मिलेगा. तो इस तरीके से मैं वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ. लेकिन जब भी हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन एक पार्ट में करेंगे तो वो दूसरी साइड भी हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि इक्वेशन, ठीक है, इक्वलिटी करते हैं बैलेंस. तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बैलेंस हो, इसीलिए एक मैथमेटिकल पार्ट, एक मैथमेटिकल ऑपरेट प्लस है माइनस है डिवाइड है या जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो दूसरी साइड में करना पड़ेगा. अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं तो हमें वही हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करना होगा. लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर रहे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय 3 both sides. 42 by 3, 3 से 3 कैंसिल, l will be 14. तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. यहाँ पर देखो दिस विल बी f. सो z by 3, दिस इज द लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज द राइट पार्ट. ओके, हियर इज 3. इफ आई मल्टीप्लाई this left hand side by 3, then the 3 and 3 will be cancelled to each other. So we can write a multiply by 3 to both sides. b short form मिलेगा, b for both. So finally I can write here z by 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से इक्वल टू 5 by 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से. यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो मुझे कितना मिलेगा z. तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर चुके हैं. ओके, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है. यहाँ पर मिलेगा 5 3 से 15, 15 by 4. तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, z इक्वल टू 15 by 4.
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशंस। ओके, तो सेम हमें करना है। हम कैसे करेंगे, हमें स्टेप्स लिखना होगा कि वेरिएबल को सेपरेट हम कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। 3n-2 3n-2 इक्वल टू 46। ओके, सो लिखेंगे ऐड 2 ऑन बोथ साइड, 2 ऑन बोथ साइड। सो 3n-2 इधर है 46, दोनों साइड हम दो ऐड करेंगे, +2 एंड +2। ओके, सो आई कैन गेट हियर 2 से 2 कैंसिल, सो 3n इक्वल टू राइट हैंड साइड में मुझे कितना मिलेगा 48। नाउ आई हैव टू सेपरेट द वेरिएबल n। ओके, वेरिएबल करना है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मैं इसको कैसे सेपरेट करूंगा, इसको मैं कैसे रिमूव करूंगा। अगर मैं लेफ्ट पार्ट को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे n मिलेगा। सो वी हैव टू डू द सेम इन राइट पार्ट। सो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 3 टू बोथ साइड। तो यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से इसको कैंसिल करूँगा तो n की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, n इक्वल टू 16। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 3p/10। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3p 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से 10 कैंसिल, राइट पार्ट में मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3p इक्वल टू मुझे मिलेगा 60। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मुझे वेरिएबल को सेपरेट करना, तो 3 से मैं डिवाइड करूँगा दोनों साइड, 3 से इसको कैंसिल करूँगा, 3 से इसको कैंसिल करूँगा, तो p की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 20। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इनको सॉल्व करना है, तो हमें ये नहीं बोला गया है कि आपको सेपरेट द वेरिएबल्स करना है, तो हम इसको उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसको मैं क्या करूँगा, 10p इक्वल टू 100, तो मैं क्या करूँगा 10 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, तो p की वैल्यू मुझे 10 मिलेगा। ओके, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2q + 6 इक्वल टू 12, 2q + 6 इक्वल टू 12। ओके, तो 6 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं पहले, 2q + 6 इक्वल टू 12। आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 6 ऑन बोथ साइड, 6 से 6 कैंसिल, 2q की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 12 - 6 6। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, मुझे 2 से डिवाइड करना होगा दोनों साइड, राइट, 2 से 2 कैंसिल, तो q की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 2 से 6 को कैंसिल करूँगा तो q की वैल्यू 3 मिलेगी। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू।